हेलो दोस्तों, द हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं राजस्थान के किलों के बारे में। वैसे तो राजस्थान किलों के लिए बहुत मशहूर है, पर आज हम जिस किले के बारे में जानने वाले हैं वो किला राजस्थान के सब किलों में सबसे बड़ा है। इस किले का नाम है मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समुद्रशाली इतिहास का प्रतीक है। यह किला जोधपुर किलों में सबसे बड़े किलों में एक है। आज हम मेहरानगढ़ किले के बारे में जानेंगे। मेहरानगढ़ किले का निर्माण 1460 में राव जोधा ने किया था। यह किला शहर से 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मोटी दीवारों से संगलित है। इसकी सीमा के अंदर बहुत सारे पैलेस हैं जो विशेषतम जटिल नक्काशी और महंगे आंगनों के लिए जाना जाता है। शहर के निचले भाग से ही किले में आने के लिए एक घुमावदार रास्ता भी है। जयपुर के सैनिकों द्वारा तोपों के गोलों द्वारा किए गए आक्रमण की झलकियां आज भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस किले के बाईं तरफ कीर्तसिंह सोडा की छतरी है, जो एक सैनिक था और जिसने मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिसमें जयपाल गेट का भी समावेश है, जिसे महाराजा मैन सिंह ने बनाया था। फतेहपाल गेट का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों की हार की याद में बनवाया था। किले पर पाई जाने वाली हथेलियों के निशान आज भी हमें आकर्षित करते हैं। मेहरानगढ़ किले का म्यूजियम राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध म्यूजियमों में से एक है। किले के म्यूजियम में एक विभाग में पुराने शाही पालकियों को रखा गया है, जिनमें विस्तृत गुंबददार महाडोल पालकी का भी समावेश है, जिन्हें 1730 में गुजरात के गवर्नर से युद्ध में जीता गया था। यह म्यूजियम हमें राठौरों की सेना, पोशाक, चित्र और डेकोरेटिव कमरों की विरासत को भी दर्शाता है। राठौर वंश के मुख्य राव जोधा को भारत में जोधपुर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 1959 में उन्होंने जोधपुर की खोज की थी। प्राचीन समय में जोधपुर मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। रणमल के 24वें पुत्रों में से एक थे और 15वें राठौर शासक बने। सिंहासन के विलय के 1 साल बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर की सुरक्षित जगह पर स्थापित करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके अनुसार हजारों साल पुराना मंडोर किला उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित नहीं। भरोसेमंद सहायक राव नारा के साथ मेवाड़ की सेना को मंडोर में ही दबा दिया गया। इसके बाद राव जोधा ने राव नारा को दीवान का शीर्ष भी दिया। राव नारा की सहायता से 1 मई 1459 को किले के आधार की नींव जोधा द्वारा मंडोर के दक्षिण से 9 किलोमीटर दूर चटाना की पहाड़ी पर रखी गई। इस पहाड़ी को भोचिरिया पक्षियों के पहाड़ के नाम से भी जाना जाता था। चिरियानाथ जी नाम के सन्यासी को पक्षियों का भगवान भी कहा जाता था। बाद में चिरियानाथ जी को जब पहाड़ों से चले जाने के लिए जबरदस्ती की गई, तब उन्होंने राव जोधा को श्राप देते हुए कहा, जोधा, हो सकता है कभी तुम्हारे गढ़ में पानी की कमी महसूस होगी। राव जोधा सन्यासी के लिए घर बनवाकर उनकी तुष्टि करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही सन्यासी के समाधान के लिए उन्होंने किले में गुफा के पास मंदिर भी बनवाए, जिसका उपयोग सन्यासी ध्यान लगाने के लिए करते थे। लेकिन फिर भी उनके शाप का असर आज भी हमें उस क्षेत्र में दिखाई देता है। हर 3 से 4 साल में कभी ना कभी वहाँ पानी की ज़रूर होती है। मेहरानगढ़ राजस्थान की भाषा उच्चार के अनुसार मिहिरगढ़ बदलकर ही बाद में मेहरानगढ़ बना दिया गया था। सूर्य देवता ही राठौड़ साम्राज्य के प्रमुख देवता थे। किलों का निर्माण वास्तविक रूप से 1459 में राव जोधा ने शुरू किया था, जो जोधपुर के निर्माता है। जोधपुर में मेवाड़ के जसवंत सिंह 1638 से 78 के समय के किले आज भी दिखाई देते हैं। लेकिन मेहरानगढ़ किला शहर के मध्य में बना हुआ है और पहाड़ी की ऊंचाई पर 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी है, जो राजस्थान के इतिहास, पैलेस और सुंदर किलों की रक्षा के लिए हुआ है। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं। सबका अलग अलग महत्व है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध द्वारों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला द्वार जयपौल, विजय का द्वार भी कहा जाता है।
इसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर के युद्ध में मिली जीत की खुशी में किया था। दूसरा द्वार फतेह पोल, इसका निर्माण 1707 में मुगलों पर पाई हुई जीत की खुशी में किया गया था। तीसरा द्वार डेढ़कर्ग पोल, जिसे आज भी तोपों से की जाने वाली बमबारी का डर लगा रहता है। चौथा है लोह पोल, यह किले का अंतिम द्वार है। किले के परिसर में मुख्य भाग में बना हुआ है। इसके बाईं तरफ ही रानियों के हाथ के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपनी पति महाराजा मान सिंह के अंतिम संस्कार में खुद को कुर्बान कर दिया था। इस किले के भीतर बहुत से बेहतरीन चित्र और सजे हुए महल हैं, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलह खाना और दौलत खाने का समावेश है। साथ ही किले के म्यूजियम में पालकियों, पोशाकों, संगीत वाद्य, शाही पालनों और फर्नीचर को भी जमा किया हुआ है। किलों की दीवारी पर आज भी तोप रखी हुई है, जिसकी सुंदरता आज भी चार चांद लगा देती है। तो दोस्तों, ये था मेहरानगढ़ किला, जिसके बारे में हमने जाना। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप मुझे बता सकते हैं कि आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।